हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपीट्रिपल पेट के लिए अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान कवर किया जा चुका है। टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल गई होगी आपको। और आज की इस वीडियो में प्रारंभिक रसायन विज्ञान कवर करेंगे। इसके बाद प्रारंभिक जीव विज्ञान, इसके बाद पूरा का पूरा आपका सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, एमसीक्यू पार्ट को कवर करते हैं। तो टोटल 146 प्रश्न दिए गए हैं, आइए कवर करते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर यूपीट्रिपल पेट में पूछा हुआ प्रश्न है, पहली शिफ्ट में, कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। 18 कैरेट सोने में खरे होने का जो परसेंट है वह कितना होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 75%। ठीक है, तो 18 कैरेट में लगभग जो सोना है तो 24 कैरेट जो है वो 100% शुद्ध माना जाता है। अब 24 का ये का मतलब ये नहीं कि 24 का 18 जो है वो 75%, इसलिए 75। ठीक है, 22 कैरेट का भी होता है, 23, 16, 14, 10 कैरेट इस तरह दिए होते हैं। तो यहाँ पर केवल मान पूछा गया है, तो 18 कैरेट में 75% खरा सोना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वह क्या होता है। ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा। तो 18 कैरेट में आप जानते हो सोना 75%, तो बाकी 25%। ऑप्शन यहाँ बी होगा। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी पीबी। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है। त्वरित चांदी, ऑप्शन यहाँ सी होगा पारा। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन डी पारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा चांदी। सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धी यानी मैलिएबल होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोना और चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है। ऑप्शन बी तांबा। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी सोदर। पीतल किसका मिश्रण है। पीतल, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा जस्ता प्लस तांबा। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन यहाँ होगा डी लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब पायरोफाइलाइट। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट, ऑप्शन ए पोटेशियम। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। केलामाइन, तो केलामाइन एक है किसका अयस्क।
केलामाइन किसका अयस्क है? सही जवाब बन जाएगा जस्ता का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट, ऑप्शन ए। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, ऑप्शन बी। मैग्नेटाइट का यहाँ पर बताना है फार्मूला। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, बेकलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है? काठ की लुगदी से। ऑप्शन यहाँ डी होगा, रेयान। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, टेफ्लॉन। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा, रेयान। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन यहाँ डी होगा, पॉलिस्टर। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? वॉशिंग सोडा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, हैदराबाद, तेलंगाना। अगला है, भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप प्रयोग भारी मशीनों में किसको निम्नलिखित में से ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब बन जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है, किसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीरा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जल योजन। ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? ऑप्शन सी, संरक्षण के लिए। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंथेटिक डिटर्जेंट मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। अगला है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब, क्लोरीनीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सुपरफास्फेट ऑफ लाइम। जल प्रक्रमण में संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आशवन और आयन एक्सचेंज। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, 4 के 4।
ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन डी मिश्रित उर्वरक। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को अवसादन। ऑप्शन सी। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? ऊष्मा प्रतिरोधी। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी पायरेक्स कांच। जंग लगने पर लोहे का जो भार है क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है। एक फ्रिज में जो शीतलक है वह क्या होता है? तो वह फ्रियान होता है। ऑप्शन डी। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत जो मात्रा है वह कितनी होनी चाहिए? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 0.050 ppm। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। 2 विभिन्न प्रकार की पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी होगा डिफ्यूजन। अगला है आपका ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए पौधों में प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? सही जवाब है ऑप्शन ए पटाखों का जलना। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का जो व्यवस्थापन है किस तरह होता है? ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाती है? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में। ऑप्शन यहाँ बी होगा गलनांक। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन बी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी प्रबल नाभिकीय बल। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ई सही जवाब होगा आइसोटोप। अगला प्रश्न नंबर है निम्नलिखित में से कौन से नियम अथवा सिद्धांत सही तरीके से मेल खाते? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, यहाँ पर जो गलत दिया हुआ है वह होगा ऑप्शन डी। हुंड का जो नियम है परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, यह गलत दिया हुआ है। आगे देखते। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है भार की अनुसार है कितना? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी 1:8 है। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है जल निर्माण का? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा 2s2 + O2 2s2O2। अगला है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खारा जल। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज तो आप जानते हैं कार्ल विलियम सीले और जोसेफ प्रेस्टले रहे हैं। ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब।
लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? लाफिंग गैस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस, तो हास्य गैस इस नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन डी। लाफिंग गैस क्या है? ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? समुद्र जल से, ऑप्शन डी ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणुरोधन किया जा सकता है? ऑप्शन बी क्लोरीन। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? ऑप्शन सी ब्रोमीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑप्शन सी क्लोरीन। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? ऑप्शन बी सल्फर यौगिक। जब बोरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाता है? ऑप्शन यहाँ डी होगा, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? चूना पानी को, ऑप्शन यहाँ सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि NH2 की तुलना में COH समूहों वाले अमीनो अम्ल को किस अमीनो अम्ल यानी कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? सही बन जाएगा जवाब यहाँ पर एसिडिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ सी होगा। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें COH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो उनको क्या कहा जाता है? बेसिक एमिनो एसिड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी आइडो फार्म। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी मिलाने पर क्या होता है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी की क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए एल्केन। पेप्टाइड बंध का निर्माण किन बीच होता है? पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब, आंशिक आसवन। नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सही जवाब बन जाएगा सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन ए एसिटिलीन। तो कहीं कहीं आपको एथिलीन होगा, तो एथिलीन भी कहा जाता है, एसिटिलीन एथिलीन जो भी लिखा हो। आगे आप देखो, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? ग्रेफाइट। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समानता क्या है? परमाणु भार में, ऑप्शन डी। हीरा तथा ग्रेफाइट में जो समान है क्या है? सही जवाब आपका बन जाएगा परमाणु भार। पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? सही जवाब आपका यहाँ पर बन जाएगा
ग्रेफाइट। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से जिसमें कार्बन नहीं होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? ऑप्शन यहाँ डी होगा एंथ्रेसाइट। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 30। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए मीथेन। खाना पकाने की गैस में 90% से अधिक रहता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलन है? सर्वाधिक ज्वलनशील ऑप्शन सी होगा पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व, सही यहाँ जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन बी होगा जे थॉमसन को। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की है? प्रोटॉन की खोज ऑप्शन यहाँ सी होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? ऑप्शन सी जेम्स चैडविक। अल्फा किरणें क्या होती हैं? ऑप्शन डी होगा हीलियम की नाभिक हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किसने किया था? ऑप्शन ए सही जवाब होगा जॉन डाल्टन ने। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन बी। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित इनका आयतन होता है। अगला है परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन डी कैडमियम। शुष्क सेल में प्रयुक्त जो कैथोड है किसका है? और यहाँ पर आंसर जो है इन्होंने डी दिया है, जो कि गलत होगा, क्योंकि जिंक के रूप में जो यूज होता है, क्योंकि जस्ता जो है एनोड के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये इससे डिस्प्यूटेड रहा है प्रश्न। तो शुष्क सेल में जो प्रयुक्त कैथोड है बेसिकली आप ग्रेफाइट देखते हो, तो इसलिए गलत होगा जो भी दिया है ना, गलत डिस्प्यूटेड रहा है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा बी सही जवाब धनात्मक और ऋणात्मक आयन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण होगा। फास्फोरस जब कास्विक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण किसका है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और अपचयन का है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? ऑप्शन यहाँ डी होगा 4। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का जो pH मान है वह कितना होता है? सही जवाब आपका बन जाएगा 10। क्यों 10? क्योंकि 7 से अधिक होगा तो सिंपल सी बात यहाँ 10 ऑप्शन आप लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कि प्रबल क्षार प्रबल है, प्रबलता जो है क्षार की ज़्यादा है, दुर्बल है। अगर यहाँ पर अगर प्रबल एसिड हो जाता तो 7 से कम हो जाता, 7 से अधिक होगा 10 ऑप्शन लगा दोगे। हमारा जो शरीर है इसका pH मान कितना होता है? यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा 7 से 7.5 8 यानी 7.8। अगला है लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन से। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? 3.1 to 4.4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH
का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी होगा 10। क्षार की बात की जा रही है तो 7 से अधिक होगा। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में आता है? पानी का सार्वजनिक आपूर्ति हेतु सही जवाब आपका बन जाएगा 6.5 to 8.5। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सही जवाब बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का ऑप्शन ए सही जवाब होगा मैग्नीशियम सल्फेट। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम कितना है? तो नछार नाम्ल ऑप्शन बी होगा 7। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना पर। विट्रियाल का तेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड है। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? 3। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? ऑप्शन बी आवर्त 2। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन है। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम या वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? ऑप्शन सी 200 से 250। बायोगैस में मुख्यतः जो पाई जाती है क्या? ऑप्शन बी मीथेन। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में है क्या? ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। अगला है निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप। ऑप्शन सी होगा सही जवाब चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के रूप में। ऑप्शन बी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा सल्फेट एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। और इसी तरह आपका 146 जो प्रश्न रहा वह कंप्लीट हो जाता है। जो भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिए गए हैं आंसर की में उसको सही कर लीजिएगा, जो भी बताए गए हैं जिनके पास बुक वगैरह होगा। बाकी यहाँ पर थ्योरी वाला PDF आपको टेलीग्राम पर मिल गया होगा, तो वहाँ से अच्छे से कवर कीजिए थ्योरी को और EMC की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।